परमात्मने नमः। ओम श्री महादेव नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वासुदेव शवम वासुदेव शवम वासुदेव शवम। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे श्वासों के मालिक, मैं केवल परमात्मा का हूँ और केवल ईश्वर परमेश्वर ही मेरे अपने हैं। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा, आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण जीव विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, पराशर, योगी श्री, अवध के संत, अवध से मैं साधु, संत, महात्मा, बाबा जी, परमहंस, कोई भी किसी नाम से हमको पुकारता है। कोई कहता है आप अवध के संत हैं, कोई कहता है आप परमहंस हैं, कोई कहता है आप महात्मा हैं। जिसकी जो इच्छा हो उस नाम से पुकार सकता है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा, जो महात्मा, जो ईश्वर, जो सर्वेश्वर, जो परम ज्योति, जो दिव्य ज्योति आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ज्योति को मैं प्रणाम करता हूं प्रेम सहित, कृतज्ञता के साथ में। कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार, वंदन। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, योगी श्री, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, शक्ति मुनि का डीएनए, ऋषि वशिष्ठ का गोत्र और ब्रह्मा का अंश और परमात्मा का पुत्र। परमात्मा मेरे पिता है और मैं परमात्मा का पुत्र हूं। आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में परमात्मा का दर्शन आप करें और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें। कर्म बंधनों को काटते हुए सत का ज्ञान लें और 84 लाख बंधन में दोबारा ना फंसे। ये परमात्मा की दिव्यवाणी है, जिसमें परमात्मा भी हमारे ही मुख से बोलते हैं और जीव भी हमारे मुख से बोलते हैं। वो जो दो पक्षी हैं, परमात्मा और जीव, प्रकृति, 3 केंद्र हैं। प्रकृति ये शरीर है, जड़ शरीर प्रकृति है। जीव और चेतन, जीव और परमात्मा, ये शरीर जड़ है। ये शरीर एक वृक्ष है। इस वृक्ष में एक घोंसला है जो हृदय रूपी मंदिर है। वो घोंसला है। उस घोंसले में 2 पक्षी विराजमान हैं। उस हृदय रूपी मंदिर के घोंसले में 2 पक्षी विराजमान हैं। उस टहनी पे एक है परमात्मा जो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, निर्लिप्त है। वो किसी चीज में
लिप्त नहीं है और एक जीव जो सब कुछ कर रहा है लिप्त हो गया है। 3 चीज का आप विशेष ध्यान दें, प्रकृति, शरीर, जीव और परमात्मा। इन्हीं पे ये सत्य का समागम है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। आज हम सत्य के समागम का चर्चा करेंगे, शब्द वाणी पे उपदेश करेंगे परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की वाणी से। परमात्मा भी इसी वाणी से बोल रहे हैं और जीव भी इसी वाणी से बोल रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मेरे श्वासों के मालिक। परमात्मा, ईश्वर, वही मेरा मालिक है, वही सर्वज्ञ है, वही न्याय करता है, वही सर्वेश्वर है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। संसार मात्र के 2 रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इसमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात तो हमने कल के समागम में कह दिया है। अब हम बात करेंगे क्रिया पे। क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, हे जीव, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझ परमात्मा को, मुझ ईश्वर को अर्पण कर दे, अर्पण कर दे, अर्पण कर दे। यत् क्रोशी यद शनाशी यजुहोशी ददाशी यतः यतः पश्यसि कौन्ते जीवे यत पश्यसि जीवे तत्पुरुष्य मर्द प्रवण। हे जीव, यथा क्रोशी यथा अश्नाशी यथा जुहोशी यथा ददाशी यथा तपस्यसि तथा मर्द प्रणम क्रोश्य। परमात्मा का यह नियम है कि जो जैसे मेरी यानी परमात्मा की शरण लेते हैं, परमात्मा वैसे ही उनको आश्रय देते हैं। जो भक्त अपनी वस्तु परमात्मा को अर्पण करते हैं, परमात्मा उसे अपनी वस्तु देते हैं। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, सीमित ही वस्तु समर्पित करता है, पर परमात्मा अनंत गुणा करके भक्त को दे देते हैं। परंतु जो अपने आप को ही परमात्मा को दे देता है, परमात्मा भी अपने आप को उसे दे देते हैं। परमात्मा भी अपना गुण उस जीव को दे देते हैं। वास्तव में परमात्मा अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है। वास्तव में परमात्मा ने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य, परमात्मा मेरी वाणी से बोल रहे हैं, अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसको अर्पण कर देता हूं। अर्थात मैं भी अपनी स्वतंत्रता को जीव को अर्पण कर देता हूं, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूं। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी मनुष्य के अधीन हो जाता हूं। इसलिए यहां भगवान ईश्वर उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए जीव से कहते हैं, यत् क्रोशी। यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, परमार्थिक आदि यवन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। परमात्मा कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे
अर्पण कर दे परमात्मा के, यानी कि अर्पण कर दे अर्थात तू खुद ही परमात्मा में अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे में अर्पित हो जाएंगी। परमात्मा जीव से कह रहे हैं। अब आगे परमात्मा उन्हीं क्रियाओं का विभाग करके कहते हैं, यदि सन्नाशी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए। यदि शनाशी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं ले लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए परमात्मा कह रहे हैं, तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुत्थे का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से सर्दी की रक्षा, शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि आदि सभी क्रियाओं को तू मुझ परमात्मा को अर्पण कर दे। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, मनुष्य से कह रहे हैं। यह शरीर क्रियाओं का पहला विभाग है, यह शरीर क्रियाओं का पहला विभाग है। यजुहोशी, इस पद में यज्ञ संबंध की सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात सकल सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं परमात्मा कह रहे हैं मुझको अर्पण कर दे, यानी कि मुझ परमात्मा को अर्पण कर दे। परमात्मा जीव से यह दिव्य वाणी कह रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में उस परमात्मा के दिव्य दर्शन, स्वयं की आत्मा में, जो आत्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कंठ के नीचे और नाभि से ऊपर दोनों छातियों के मध्य में वो आत्मा विराजमान है। आपके हृदय रूपी मंदिर में उस आत्मा के भीतर परमात्मा को प्रकट करना, परमात्मा के प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को देखना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या है, यही परमात्मा का आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का दिव्य दर्शन है, यही सच्ची भक्ति है, यही मोक्ष मुक्ति का परम साधन है, यही परमात्मा के साथ एकता है। ददाशीयता, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मुझ परमात्मा को अर्पण कर दे। परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। ये परमात्मा जीव से कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा को सभी क्रियाएं अर्पण कर दे। यत् तपस्यासी, जो तू कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रसन्नतापूर्वक सहता है, तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ परमार्थिक क्रिया करता है, वह सब परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए, यानी मुझ परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। परमात्मा जीव को, मनुष्य को मेरी दिव्य वाणी से समझा रहे हैं। इसी वाणी से परमात्मा भी बोल रहे हैं, इसी वाणी से जीव भी बोल रहा है। जो मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमात्मा है, वो भी इसी वाणी से बोल रहे हैं, और जो आत्मा विराजमान है जीव स्वरूप में, वो भी इसी वाणी से बोल रहे हैं। और प्रकृति, ये शरीर यंत्र, ये सहायता कर रहा है जीव और परमात्मा की। इसका उपयोग करके परमात्मा हमारे ब्रह्म मुख से, ऋषि मुख से आपको ये सत्संग समागम दिव्य वाणी उपदेश दे रहे हैं। आप इसको बार बार सुने, ध्यान से सुने। ये मोक्ष मुक्ति का
परम दुर्लभ उपदेश है, इसको आप ग्रहण करें, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। सत का वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। उपयुक्त तीनों पद शास्त्रीय और परमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्क्रोश मद प्रणम, या भगवान ने प्रश में पद की क्रू क्रियापद न देकर आत्म ने पद की क्रोश क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, यानी परमात्मा के अर्पण कर दे, तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ परमात्मा को अर्पण करने पर तेरे पास, यानी जीव के पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरा पन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, जहां दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है। ऐसा लाभ परमात्मा जीव को प्राप्त कराना चाहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा जीव से कह रहे हैं। यतः पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महत्व है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है, यानी कि मनुष्य को चाहिए परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ परमात्मा को, प्रत्येक श्वास का आना श्वास का जाना, श्वास श्वास सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। यही विशेष ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। तभी परमात्मा के साथ एकता होती है, संबंध स्थापित सत का होता है। ओम तत् सत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनन्यास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ ना कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु परमात्मा भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रियाएं नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक परमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको परमात्मा को अर्पण कर देना है। जो भी क्रियाएं होती हैं, सोना उठना बैठना जागना, जो भी सोचना विचारना, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना है। परब्रह्म परमेश्वर को अर्पण कर देना है, ईश्वर को समर्पण कर देना है, भगवान को समर्पण कर देना है, जो हमारे हृदय मंदिर में ही विराजमान है। इस भाव करना है, इसे सोचना है और अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष का अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। परमात्मा एक विशेष बात कहते हैं, भगवान ईश्वर परमेश्वर वो प्रकाश पुंज एक विशेष बात मनुष्य से जीव से कह रहे हैं कि भगवान के लिए वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित कर देना चाहिए। अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी। परमात्मा प्रसन्नता हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी मां के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है
और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रिया से मां प्रसन्न होती है। मां इस प्रसन्नता में बालक का मां के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया परमात्मा को, ईश्वर को, परमेश्वर को, भगवान को प्रसन्नता होती है। प्रत्येक क्रिया से भगवान को, ईश्वर को प्रसन्नता होती है। करोषि, यहां करोषि क्रिया के साथ सामान्यता पद होने से अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसे कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्कृष मर्दनम, तत्कृष मर्दनम, वह मेरे अर्पण कर दे, इसका भाव यही है, सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, ऐसे आया है। अतः जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वह परमात्मा की आज्ञा के अनुसार परमात्मा के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही परमात्मा को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उसके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं, निषिद्ध वस्तु क्रिया नहीं। कारण कि जिसका परमात्मा के प्रति अर्पण करने का भाव, उसके द्वारा ना तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और ना निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रियाएं भी परमात्मा को अर्पण करेंगे, तो यह नियम है कि भगवान दिया हुआ अनंत गुणा हो करके मिलता है, परमात्मा का दिया हुआ अनंत गुणा मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया परमात्मा को अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुणा हो करके मिलेगा, उसका फल भी अनंत गुणा हो करके मिलेगा, अर्थात उसका संगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा, उसका दंड भी अनंत गुना ही मिलेगा। ये सत्य को जानना चाहिए, इस सत्य को जानना चाहिए, इस सत्य को जानना चाहिए। परविष्ट भाव आदर पूर्वक देना और उसकी वस्तु, विशेष भाव कह रहा हूं, आदर पूर्वक देना और उसकी वस्तु उसको देना अर्पण कहलाता है। परमात्मा ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है, प्रयच्छति और क्रियाओं को अर्पण करने की बात बताई है। तत्कृष्ण मर्दपणम, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है, ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है, तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है, भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है, भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का ही भागवत स्वरूप, परमात्मा का ही स्वरूप मानता है और कहता है मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे श्वासों के मालिक, परमात्मा भगवान, मेरा कोई वजूद नहीं है। भक्त ये कह देता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सतत एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति
को अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद, परम प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या है। दूसरी बात त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता। त्यागी को त्याग का अभिमान आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता। एक विशेष बात, विशेष भाव में कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने का अभिमान कैसे आएगा? जिसकी वस्तु है उसी को देने का अभिमान कैसे आएगा? तवत्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तवत्यम वस्तु परमात्मा तुभ्यमेव समर्पयेत्। संपूर्ण वस्तुएं मात्र संसार सदा से ही परमात्मा की हैं। उनको परमात्मा के अर्पण करना केवल अपनी भूल, उनको अपना मान लिया, यह भूल मिटाना है। भूल मिटाने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। भूल मिटाने पर अभिमान नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है। संसार को परमात्मा को मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, जो वास्तव में है ही नहीं। प्रत्युत परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ ही रह जाते हैं, भगवान ही रह जाते हैं, जो वास्तव में हैं। सत्य प्रकट हो जाता है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसको परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, परमेश्वर का और भागवत स्वरूप मानता है। परमेश्वर का स्वरूप मानता है, परमात्मा का, भगवान का स्वरूप मानता है, ईश्वर का स्वरूप मानता है उस संसार को। क्योंकि आपरा प्रकृति भगवान की ही है, क्योंकि आपरा प्रकृति भगवान की ही है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। 84 लाख के बंधनों से छूटने का ज्ञान है। पशु तत्व को मनुष्य तत्व में प्रकट करने का ज्ञान है, और मनुष्य से परमात्मा का की ओर जाने का ज्ञान है। प्रत्येक जीव परमात्मा का पुत्र है। जीव का परमात्मा से पिता का संबंध है। परमात्मा पिता है, जीव पुत्र है। परमात्मा माता है, जीव बालक है, बच्चा है। परमात्मा भाई है, जीव उसका पुत्र है। परमात्मा सब कुछ है, सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। परमात्मा सब कुछ जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है, दिलों का हाल जानता है। जीव अल्पज्ञ है, कुछ नहीं जानता। समस्त ब्रह्मांड के जीव भी मिल जाएं तो एक तिल का दाना भी उठा नहीं सकते। जीव के पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा दयावश जीव को ज्ञान देता है, जीव को शक्ति देता है दयावश। मोक्ष के लिए सब कुछ परमात्मा का ही है, उसी की इच्छा से, उसी की इच्छा है। परमात्मा का जीव भी है, प्रकृति भी है। परमात्मा का समान अधिकार है जीव पे और प्रकृति पे। अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, जीव भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है, अनंत है। परमात्मा अनंत है, जीव सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है,
विराट है। परमात्मा विराट से भी विराट है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, कल्पना से परे है, कल्पना से परे है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या है, यही आत्म साक्षात है, यही आत्म विद्या है, यही आत्म सात का ज्ञान है। संबंध परमात्मा, प्रकृति और जीव का, पदार्थों और क्रियाओं को परमात्मा को अर्पण करने का वर्णन करके कर दिया है। अब आगे के जो समागम है, आगे का जो सत का सत्संग है, उसमें हम जो हमने अर्पण करते हैं उसका फल बताएंगे कि उसका फल क्या होता है, किस प्रकार आपको फायदा होता है। जो आप परमात्मा को समर्पण करते हो, समस्त क्रियाएं अर्पण करी है, उसका फल क्या होता है, वो आगे के समागम में हम उपदेश करेंगे। परमात्मा की ही वाणी से, परमात्मा की ही इच्छा से। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, तू ही तू है मेरे परमात्मा। मैं तो एक यंत्र हूं, वो चलाने वाला वही परम परम ऊर्जा, वही विद्युत है, वही विद्युत शक्ति परमात्मा की शक्ति है। वो सर्वज्ञ है, वो स्थिर है, वही मेरा मालिक है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में जो परमात्मा विराजमान है, कंठ के नीचे और नाभि देश से ऊपर, दोनों छातियों के बीच में, मध्य में वो परमात्मा विराजमान है। हृदय रूपी गुफा में वो परमात्मा और जीव दोनों ही विराजमान है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। पुनः आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं प्रेम से, कृतज्ञता के साथ में, जो ईश्वर आपके हृदय रूपी गुफा में, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम तत् सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ओम सीताराम, जय जय श्री राम।